बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 8 है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास 9.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 31 किलोग्राम है, उसको रेस्ट पोजीशन से हरकत देते हुए उसकी स्पीड को 2 इंटू 10 रेज पावर 7 मीटर पर सेकंड तक लाना है। और इस दौरान यानी रेस्ट से लेके इतनी स्पीड हासिल करने के दौरान उसने डिस्टेंस कवर करना है 5 सेंटीमीटर। तो इस मकसद के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी? तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है जिसका मास गिवन है, उसकी इनिशियल स्पीड 0 है और इसको 0.05 यानी 5 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेगा तो हमारे पास आ गया 0.05। तो विद इन 0.05 मीटर के डिस्टेंस में तक मूव करते करते इसकी स्पीड जो है वो हमने 2 इंटू 10 रेज पावर 7 मीटर पर सेकंड तक लानी है। तो इसके लिए हमें इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी? तो अगेन हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वैल्यूज इसकी पुट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया 0.05 और हाफ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और v इसकी फाइनल वेलोसिटी है 2 इंटू 10 रेज़ पावर 7 और जो कि पर स्क्वायर भी है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर भी लगा दिया और इसी तरह से बाकी वैल्यूज भी पुट कर दी। लेकिन चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसलिए ये वाला तमाम फैक्टर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4, जबकि 10 रेज्ड पावर 7 का स्क्वायर आ गया 10 रेज्ड पावर 14। इसी तरह से ये 2 इस 4 से कैंसिल किया तो हमारे पास 2 आ गया और 2 को जब 9.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18.2 आ गया और इस तरह से ये 10 रेज्ड पावर माइनस 31 है और ये 10 रेज्ड पावर 14। तो इनकी पावर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 रेज्ड पावर माइनस 17 और ये 0.05 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो 3.64 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 15 न्यूटन है। यानी अगर इतनी फोर्स एक रेस्ट पोजीशन पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाई जाए तो ये इलेक्ट्रॉन 0.05 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के दौरान 2 इंटू 10 रेज पावर 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर लेगा। अल्लाह हाफिज।